ये देखिए बच्चे, ये सीसेट 2019 यूपीएससी के एग्जाम में 2019 सीसेट में आया है, यानी कि जो आईएएस का एग्जाम है उसमें। इसमें क्या कह रहा है कि एक संख्या है 136, उसमें यदि 5 20 7 तीन अंक की संख्या है, इसको जोड़ा जाए तो 7A3 आता है। और कह रहा है कि यदि योग जो ये संख्या आया हुआ है 3 से विभाजित हो तो ए और बी का मान क्या हो सकता है, ए और बी का मान। तो 3 से विभाजित होने का रूल क्या है कि जब किसी संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 7 ए और 3 है, तो यानी 7 प्लस ए प्लस 3, 10 प्लस ए। 10 में क्या जोड़ा जाए जो 3 से विभाजित हो, तो 10 के आगे आप देख रहे हो कि 12 जो है 3 से विभाजित है, यानी ए का मान 2 हो सकता है। फिर 3 अंक जोड़ते जाएंगे, ए का मान 5 भी जोड़ेंगे, 10 5 15, वो भी विभाजित हो सकता है। फिर इसके बाद में 18 भी हो सकता है, 3 जोड़ दिया, यानी कि ए का मान मेरा क्या क्या हो सकता है, 2 5 8, ये हो सकता है। लेकिन देखेंगे सही क्या होगा। अब यहाँ देखिए, ए का मान यदि हमने 2 5 और 8 रख लिया तो इसको जोड़ते हैं, 6 और 7 13, 3 कैरी हो गया 1, 3 और 1 4 हो गया। और 2 मुझे लाना हो, 2 लाना हो तो बी का मान क्या लाना होगा, ये 4 8 लाना होगा, तब 12 होगा। बी का मान जैसे 12, यहाँ 2, यदि 2 हम रखते हैं तो 12 रखना होगा। अब देखिए यहाँ यदि 5 रखते हैं तो 1 का 3 4, और यहाँ पर 5 लाना है, तो 5 तो 15 में आएगा, तो 15 में यहाँ जोड़ने पर 5 की नहीं हो सकता है। यदि 8 रखते हैं तो 1 और 3 4, और फिर मुझे मान लीजिए कि ए का मान 8 रखना है, तो यहाँ पर 4 ला सकते हैं। लेकिन 4 यदि आप करते हैं यहाँ पर बी का मान जैसे 4 करते हैं तो फिर ये 8 आ सकता है। तो अब ये पूछ रहा था कि क्या क्या हो सकता है, तो जरा देखिए आगे जोड़ते हैं। लेकिन आगे भी ध्यान देना है हम लोग को, 6 और 7 13 के 3 कैरी 1, 1 और 3, तो बी का मान यदि मान लीजिए यहाँ पर हमने 8 रखा तो 4 12 हो गया, 12 के 2 कैरी 1, और तो कैरी 1 यहाँ लेना पड़ेगा क्योंकि 7 है, तो इसलिए हम लोग का आंसर क्या होगा, 2 और 4। ए का मान 2 और बी का मान 8, 2 और 8 होगा। समझ में आ रहा होगा। थैंक यू।